क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा गया? इंडिया शब्द तो अंग्रेजों की देन है, लेकिन भारत एक ऐसा नाम है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। दरअसल, भारत नाम की उत्पत्ति राजा भरत से हुई थी, जो हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव को जैन धर्म में भी प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। राजा भरत एक महान सम्राट थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और अपने न्याय, धर्म और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी महानता इतनी थी कि उनके नाम पर इस पूरे भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा। वर्ष का अर्थ है देश या क्षेत्र, यानी भरत का देश। वेदों और पुराणों में भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम तद भारतम नाम राष्ट्रम हिंदूनाम विधीयते। इसका अर्थ है हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर तक फैला जो क्षेत्र है उसे भारत कहा गया है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और इस जन्मभूमि का नाम भारत होना हमारी संस्कृति का सम्मान है। समय के साथ जब विदेशी आक्रमण हुए, यूनानी, फारसी, अरब और अंततः अंग्रेज, तो उन्होंने इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा। फारसी भाषा में सिंधु नदी को हिंद कहा गया और धीरे धीरे पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान बन गया। अंग्रेजों ने इंडस रिवर के आधार पर इंडिया नाम दिया, लेकिन हमारी असली पहचान भारत ही रही है। यही कारण है कि जब भारतीय संविधान बनाया गया तो उसमें साफ लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह संविधान का पहला अनुच्छेद है जो इस नाम की आधिकारिकता को दर्शाता है। आज जब हम भारत कहते हैं तो उसमें केवल एक देश नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और एक इतिहास झलकता है जो हजारों साल पुराना है। यह नाम हमें हमारे महापुरुषों, ग्रंथों और परंपराओं से जोड़ता है। भारत कहना सिर्फ एक नाम लेना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को गर्व से स्वीकार करना है। तो अगली बार जब आप अपने देश का नाम लें, तो याद रखिए कि भारत सिर्फ एक नाम नहीं, यह हमारी आत्मा, गर्व और इतिहास है।